Chapter 21 Conjunctions. Looking around. In this chapter, we will learn about different types of conjunctions. इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के conjunctions के बारे में सीखेंगे. A word that joins words, clauses, or sentences together is called a conjunction. वह शब्द जो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, कंजंक्शन कहलाता है. Examples. I went to buy books and copies from the market. मैं बाजार से किताबें और कॉपियां खरीदने गया. इस वाक्य में and दो वस्तुओं, किताबें और कॉपियां को जोड़ने के लिए उपयोग किया गया है. Ajay was hungry so he ate all the cookies. अजय भूखा था, इसलिए उसने सभी बिस्कुट खा लिए. यहाँ so का उपयोग कारण और उसके परिणाम को जोड़ने के लिए किया गया है. Hurry up otherwise you will miss the train. जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी. इस वाक्य में otherwise का उपयोग विकल्प या चेतावनी देने के लिए किया गया है. राज was present but कमल was absent. राज उपस्थित था लेकिन कमल अनुपस्थित था. यहाँ but का उपयोग विरोधाभासी विचारों, उपस्थिति और अनुपस्थिति को जोड़ने के लिए किया गया है. In the above sentences, the words and so, otherwise, but are conjunctions that join the two separate sentences. उपरोक्त वाक्यों में and, so, otherwise, but वे conjunctions हैं जो दो अलग-अलग वाक्यों को जोड़ते हैं. Some common conjunctions and their use. कुछ सामान्य conjunctions और उनका उपयोग. And. It is used to show addition when the two statements are not opposite to each other. यह जोड़ को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है जब दोनों वाक्य एक दूसरे के विपरीत नहीं होते. Examples. I like pineapple and apples. मुझे अनानास और सेब पसंद है. यहाँ and का उपयोग दो फलों को जोड़ने के लिए किया गया है. रीना has a pencil and an eraser. रीना के पास एक पेंसिल और एक रबर है. इस वाक्य में and का उपयोग दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया गया है. But it is used to join statements that express opposite ideas. यह उन वाक्यों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है जो विपरीत विचार व्यक्त करते हैं. Examples. She worked hard but did not succeed. उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वह सफल नहीं हुई. यहाँ but का उपयोग प्रयास और परिणाम के विरोध को दिखाने के लिए किया गया है. राहुल is naughty but honest. राहुल शरारती है लेकिन ईमानदार है. इस वाक्य में but का उपयोग राहुल के स्वभाव के दो विपरीत पक्षों को जोड़ने के लिए किया गया है. और it is used to present an alternative item or idea and to express consequences. यह वैकल्पिक वस्तु या विचार प्रस्तुत करने और परिणाम व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है. Examples. Do you like cake or brownie? क्या तुम्हें केक या ब्राउनी पसंद है? यहाँ और का उपयोग विकल्प प्रस्तुत करने के लिए किया गया है. Be quick or you will be late. जल्दी करो नहीं तो तुम देर कर दोगे. इस वाक्य में और का उपयोग चेतावनी या परिणाम व्यक्त करने के लिए किया गया है. Else otherwise. It can be used to express the outcome of the situation. It is used to express that if one thing does not happen, something else will happen. यह किसी स्थिति के परिणाम को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है.
इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि यदि एक चीज नहीं होती है तो कुछ और होगा। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम असफल हो जाओगे। यह वाक्य यह संकेत देता है कि मेहनत न करने पर असफलता होगी। प्ले सेफली एल्स यू विल गेट हर्ट। सावधानी से खेलो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। यहाँ एल्स का उपयोग परिणाम बताने के लिए किया गया है। सो बिकॉज they are used to indicate the effect or result of an occurrence। यह किसी घटना के प्रभाव या परिणाम को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। I stayed home because it rained heavily। मैं घर पर रहा क्योंकि भारी बारिश हो रही थी। यहाँ because कारण बताने के लिए उपयोग हुआ है। She is honest so everyone trusts her। वह ईमानदार है इसलिए हर कोई उस पर भरोसा करता है। इस वाक्य में so परिणाम को दर्शाता है। Therefore, it is used to tell the reason why something has happened। यह बताने के लिए उपयोग किया जाता है कि कुछ क्यों हुआ। It is very hot outside, therefore we did not go to the park। बाहर बहुत गर्मी है इसलिए हम पार्क नहीं गए। यह वाक्य अत्यधिक गर्मी के कारण पार्क न जाने का कारण बताता है। जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, देयरफॉर वी शुड अवॉइड इट। जंक फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। यहाँ देयरफॉर का उपयोग स्वास्थ्य पर जंक फूड के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। As since they are used to give reasons and causes। इनका उपयोग कारण और वजह देने के लिए किया जाता है। As I was suffering with fever, I couldn't come to the school। चूंकि मुझे बुखार था, मैं स्कूल नहीं आ सका। यह वाक्य बुखार होने के कारण स्कूल न आने की वजह बताता है। Since it is Sunday, there is no school today। चूंकि आज रविवार है, आज स्कूल नहीं है। यहाँ since का उपयोग रविवार होने के कारण स्कूल न होने की स्थिति व्यक्त करने के लिए किया गया है। Though although they are used to show contrast in ideas। इनका उपयोग विचारों में विरोधाभास दिखाने के लिए किया जाता है। रिया could not clear the test though tried her best। रिया परीक्षा पास नहीं कर सकी, हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की। यह वाक्य यह दिखाता है कि रिया की कड़ी मेहनत के बावजूद वह परीक्षा पास नहीं कर सकी। Although the car was destroyed, no one was injured। हालांकि कार नष्ट हो गई थी, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। यहाँ although का उपयोग कार के नष्ट होने और किसी के घायल न होने के बीच विरोधाभास को व्यक्त करने के लिए किया गया है। Till until they are used to denote the time limit। इनका उपयोग समय सीमा को इंगित करने के लिए किया जाता है। Stay here till I come back। यहीं रुको जब तक मैं वापस न आ जाऊं। यह वाक्य यह दर्शाता है कि वक्ता चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी वापसी तक वहीं रुके। She slept until the sun rose। वह सोती रही जब तक सूरज नहीं उगा। यहाँ until का उपयोग सोने की क्रिया और सूरज उगने के समय सीमा को व्यक्त करने के लिए किया गया है। निष्कर्ष, इस अध्याय में कंजंक्शंस, संयोजक और उनके प्रकारों पर चर्चा की गई है। संयोजक ऐसे शब्द हैं जो शब्दों,
वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मुख्य बिंदु एंड समान विचारों को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण, I like pineapple and apples. But विपरीत विचारों को जोड़ने के लिए। उदाहरण, She worked hard but did not succeed. और विकल्प या परिणाम व्यक्त करने के लिए। उदाहरण, Do you like cake or brownie? Else otherwise. किसी स्थिति के परिणाम को व्यक्त करने के लिए। उदाहरण, Work hard otherwise you will fail. So because कारण और परिणाम को व्यक्त करने के लिए। उदाहरण, She is honest so everyone trusts her. Therefore किसी घटना का कारण व्यक्त करने के लिए। उदाहरण, It is very hot therefore we did not go to the park. As since कारण और वजह देने के लिए। उदाहरण, As I was suffering with fever, I couldn't come to school. Though although विचारों के बीच विरोधाभास दिखाने के लिए। उदाहरण, Although the car was destroyed, no one was injured. Till until समय सीमा दर्शाने के लिए। उदाहरण, Stay here till I come back.